तो उनका पुण्य पूर्व जन्म का नहीं था, पाप उन्हें भोगने ही पड़ रहे हैं। तो फिर वो संत उनको क्या कहते हैं? जो दुखी थे और सुख नहीं हुआ उनको कहते हैं कि तुम्हारे प्रारब्ध का जो भोग है ये तो भाई भोगना ही पड़ेगा। भक्ति करो, आगे वाले जीवन में तुम सुखी हो जाओगे। पुण्यात्माओं, जब वो संत ये कह देते हैं कि तुम्हारे प्रारब्ध का जो भोग है वही तुम्हें मिलेगा, तुम्हारे प्रारब्ध में, तुम्हारी किस्मत में पुण्य है तो सुख मिलेगा, पाप है तो दुख मिलेगा ही मिलेगा। इससे सिद्ध हो जाता है कि उस संत के पास कोई भक्ति मार्ग नहीं है, उसके पास वो दवाई औषधि नहीं है, उस परम शक्ति का उससे योग नहीं है जो हमारे प्रारब्ध के पाप को नाश कर सके। और पाप नाश हुए बिना सुख नहीं हो सकता। जैसे किसी के पैर में कांटा लगा हो और कोई किसी के पास जाकर कहता है कि मेरे पैर में पीड़ा है, उसने बता दिया कि तेरे पैर में कांटा लगा हुआ है, गहरा चला गया है, ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है, जिस कारण से तुझे पीड़ा है। अब वो व्यक्ति ये कहे कि तेरा कांटा तो निकल नहीं सकता, अब जूता पहन ले, आने वाले आगे तुझे कांटा नहीं लगेगा, फिर से कांटा नहीं लगेगा, जूते पहनो। पुण्यात्मा, जब तक कांटा नहीं निकलेगा तब तक जूता पहना नहीं जा सकता। उसका कांटा लगे पैर में, उसका प्रॉपर जो है समाधान क्या है कि पहले कांटा निकले और फिर वो जूता दिया जाए कि आगे जूता मत निकालना, नहीं कांटा फिर लग जाएगा। फिर वो इस डर से जूता कभी नहीं निकालेगा कि कहीं फिर कांटा ना लग जाए, क्योंकि वो बहुत पीड़ित हो चुका है। ऐसी जो पुण्यात्माएं यहाँ दुखी होकर आती हैं इस सच्चे दरबार में, कबीर परमात्मा के दरबार में, ये परमेश्वर कबीर जी का हॉस्पिटल है। दास यहाँ उन्होंने एक वैद्य डॉक्टर बना रखे है, आत्मा का उपचार करने वाला। तो पहले आपके प्रारब्ध में जो दुख है वो कष्ट रूपी कांटे को निकाला जाएगा। उस कष्ट रूपी कांटे को निकाल दिया जाएगा, फिर आपकी रुचि बनेगी परमात्मा की साधना करने में, और फिर आपको ऐसा ज्ञान दिया जाएगा कि फिर पाप मत करना, नहीं तो ऐसा ही संकट तेरे ऊपर फिर आ जाएगा, फिर आप कभी पाप नहीं कर सकते, क्योंकि आप पाप के कष्ट से परिचित हो चुके हो। फिर ये राम नाम का जूता आप कभी नहीं निकालोगे, यानी भक्ति का, परमात्मा के नाम को खंडित नहीं करोगे। कुछ प्राणी सुखी हैं और वो भी यहाँ आते हैं, उनको केवल आत्म कल्याण का ही उद्देश्य रखते हुए वो यहाँ आते हैं, उनको आत्म कल्याण का ही उद्देश्य होता है, उनको भी उपदेश दिया जाता है। लेकिन वो बहुत ही अच्छी पुण्यात्मा होगी तो मार्ग पर ठीक लग जाती है, नहीं तो कुछ, क्योंकि वो पहले सुखी है, फिर परमात्मा के चरणों में आने से उसको और सुख मिलता है, पुण्य पाप नाश हो जाते हैं, तो वो संकटों से परिचित नहीं होता। कुछ दिनों के बाद सत्संग में आना कुछ कम हो जाएगा और फिर कुछ ऐसे व्यक्तियों से उसका मेल मिलाप हो जाएगा, वो फिर भक्ति छोड़ देता है, वो चला जाता है। परमात्मा कहते हैं इतना सुख भी ना दे भगवान। कबीर भगवान जी अपनी अमृत वाणी में, अपनी मुख से उच्चारित उस अमर वाणी में अपने ही ऊपर वाणी बोलकर हमें समझा रहे हैं। क्या कहते हैं कि कबीर सुख के माथे सिला पड़ो, जो नाम हृदय से जाए, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। परमेश्वर कहते हैं हे भगवान, इसे सुख का आग लगे जो आपसे दूर करे, और ऐसा कष्ट हमारे ऊपर रखना प्रभु, तेरी याद बनी रहे। बलिहारी उस दुख के जो भगवान याद दिवावे।